नमस्कार, 7 स्टार टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा दिन खबर साथ में देखते रहिए 7 स्टार। मैं हूं आपके सामने मौजूद मोहम्मद। आज है 10 तारीख यानी कि सितेश ठाकुर का जन्मदिन। हम वैसे ही खबर लगी वैसे ही हम यहाँ से पहुंचे नाला सुपारा वेस्ट में गांव में। हमारी मुलाकात एक कार्यक्रम में वसीम करारी से हुई। हमने उनसे जानकारी ली कि भाई आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम है। उन्होंने हमें बताया कि आज सतीश ठाकुर का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों को बुक यानी कि किताबें वगैरह मुफ्त में बांटते हैं जरूरतमंदों के लिए। हमने कुछ लोगों से सवाल भी किया कि भाई ये जरूरतमंदों को आप जो किताबें बांट रहे हैं तो ये किस तरह से बांट रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि आज जो सतीश ठाकुर का जन्मदिन है, इस जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों को जरूरतमंदों को कक्षा 1 से लेके 15वीं कक्षा तक मुफ्त में यहाँ पे किताबें यानी कि बुक वगैरह बांटते हैं। फिर हमने और जानकारी ली कि भाई यहाँ पर सतीश ठाकुर का बर्थडे है तो लोग केक काटते हैं, खुशियां मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अनोखा ही देखने को मिला। सतीश ठाकुर के जन्मदिन के अवसर पर जरूरतमंदों को बुके बांटना, किताबें बांटना, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इस पे बनी हुई 7 स्टार टीवी न्यूज की हमारी एक खास रिपोर्ट, और ये है खास रिपोर्ट हमारी नाला सुपारा वेस्ट से। सतीश ठाकुर का जन्मदिन बड़े ही अच्छे अंदाज से मनाया गया। मेरी प्यारी बहनों और बच्चियों, आज इस महफिल में आप लोग आए हैं। ये जनाब वसीम करारी साहब जो है कई सालों से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। गरीबों की हमदर्दी है उनके अंदर जबरदस्त। जब सैलाब आया था, जब घरों में पानी भरा तो वही एक शख्स था जिसने घरों में जाकर, उस वक्त तो कोई लीडर या कोई ऐसा यहाँ नहीं आया था किसी मदद के लिए। अभी भी जब हालात संगीन हुए, तूफान वगैरह आया, पत्थरे वगैरह इधर उधर लोगों के गए गुजरे, बहुत सी नुकसान हुए, सबसे पहले वसीम करारी आगे आया। उन्होंने अपनी मेहनत की, अनगिनत काम है उनके, लेकिन हम लोगों ने उनको समझने की कोशिश नहीं की। थोड़े मिजाज के गर्म है लेकिन हमको संभाल के लेना है। और उनका जो काम है जितनी तारीफ की जाए कम है। गिनने जाऊंगा तो अभी आधा घंटा लगेगा। बहुत सारे काम करते रहते हैं और दिल से करते हैं, ऐसा नहीं कि दिखावा है उनके अंदर। उनके एक जज्बात है, उन जज्बात को मद्देनजर रखते हुए बराबर हमेशा काम करते हैं। अब मैं जो कहने जा रहा हूं ये है कि आप लोगों को जो मदद की जा रही है, क्या आप अपने बच्चों को तरबियत दे रहे हो, सही तरबियत दे रहे हो? क्या आप तालीम बराबर से सही दे रहे हो? इसके ऊपर भी तवज्जो देने जरूरी है। खाली हमको मिलता है, अभी सूरत सेठ को भी हम लोग बच्चों को फीस वगैरह जो देते हैं, लेकिन बच्चों का माहौल एकदम बिगड़ा हुआ है। माँ बाप को पता ही नहीं चलता है कि उनके बच्चे 12 1 बजे तक कहाँ पर, रात को 12 बजे 1 बजे तक 2 बजे बच्चे भटक रहे हैं और माँ बाप को उनकी फिक्र ही नहीं है। तो ऐसा काफी किताबें लेते होंगे तो मैं समझता गलत काम कर रहे हैं। अपने बच्चों को माँ ने तरबियत देना जरूरी है। माँ की जिम्मेदारी होती है, बाप तो बाहर रहता है, माँ की जिम्मेदारी है कि माँ ने अपने बच्चों को सही तरीके से तरबियत देना जरूरी है। बड़ों का आदब, अपने घर के आदाब, तमाम जो सोसाइटी में कैसा रहना करना हो, तमाम चीजें अपने बच्चों में कूट कूट के भरना जरूरी है। ये तमाम चीजें के लिए ख्याल रखना आप लोगों का सबका बहुत ही जरूरी है। और इतना मैं ज्यादा कहूँ नहीं क्योंकि अभी आप लोग भी काफी परेशान में लगते हैं यहाँ पर बैठे हुए काफी। और मैं इतना ही कहूँगा कि जो वसीम साहब कर रहे हैं उनके लिए दुआएं कीजिए। आप दिल खोल के दुआ करें कि अल्लाह उनको और जज़ा अता फरमाए और उनको और दौलत से नवाजे ताकि उनके आप लोग और ज्यादा खिदमत कर सके। आमीन, दुआ अल्लाह कर। अस्सलाम वालेकुम। सर, आज का जो ये कार्यक्रम वितरण का हुआ बुक का, इसके बारे में हम बताइए। हमारे लाड़के आमदार जो सतीश ठाकुर है उनका जन्मदिन है। उनकी जन्मदिन की खुशी में हम लोगों ने बुक प्रोग्राम रखा है। बच्चों लोगों को टेक्स्ट बुक और नोटबुक्स हम लोगों ने अच्छी लेवल पे बांटा अल्लाह के करम से। क्या मानना चाहिए आपके जो आमदार है, क्या आपका कुछ ऐसा रिलेशन है जो आने वाले कुछ चुनाव में आपकी तैयारी हो? देखो, पहली बात तो ऐसा है, हमारा रिलेशन बहुजन विकास आघाड़ी एक हमारी फैमिली है और ये पार्टी हमारी है।
और हम लोग हमारी पार्टी समझ के ही काम करते हैं हमेशा। हम लोग का कैसा है कि हमारे को क्षितिज ठाकुर है, हमारे लोकनेता हितेंद्र ठाकुर, हम लोग कभी भी कोई भी मसला गांव का रहे या कोई डेवलपमेंट को लेकर हम लोग उनके पास जाते हैं तो हमको कोई चीज़ के लिए कभी मना नहीं करते। तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि उनके कोई भी जन्मदिन का प्रोग्राम हो या कोई भी खुशी हो, उसके हम लोग हमारा अच्छे लेवल पर उनके लिए ताउन करें। आज समाज सेवा का करते हैं, मतलब ये जो आज जो आपने बुके बांटी है वो उनकी खुशी में बांटी है? हाँ, 100% उनकी खुशी में। क्षितिज ठाकुर की देखा हमने कुछ लोग केक काटते हैं, तो आपके यहाँ पे केक नहीं काटते हैं? नहीं, कैसा है, अभी हमारे इधर हबीब भाई है, हबीब भाई ने ब्लड कैंप किया है, अभी इधर मेडिकल के आइज टेस्ट कैंप किया। हर जगह पे अखेर तालुका के अंदर बोलोगे तो अच्छे अच्छे जगह पे लोगों ने कोई ब्लड कैंप कर रहा है, कोई आइज का कैंप रखा है, कोई मेडिकल कैंप रखा हुआ है। हम लोगों ने बुक डिस्ट्रीब्यूट किया है हर लेवल पे। आज की तारीख में तालुका में हर जगह पे प्रोग्राम चालू है, हर एरिया में, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में। कितने लोगों को आपकी तरफ से ये किताबें बांटी गई है? तकरीबन हम लोगों ने 200 लोगों को किताबें बांटी अभी। ये कौन कौन सी क्लास की है? ये हर मीडियम का, हर स्कूल का, हर मीडियम के अंदर और हर डिवीजन के अंदर हम लोगों ने बांटा है। फर्स्ट से लेके तो 15 तक लोगों को हम लोगों ने किताबें बांटी। इससे पहले भी आपने ऐसा कोई प्रोग्राम किए बुक वाटअप? बुक को लेके हम लोगों ने हमेशा प्रोग्राम करते आए। हम लोग कभी ब्लड कैंप करते हैं, कभी मेडिकल कैंप करते हैं, कभी ऑक्सीजन का हम लोगों ने अच्छे लेवल पे, अभी ये कोविड के अंदर हम लोगों ने अच्छे तरीके से लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई किया है। तकरीबन अभी आपका कुछ प्रोग्राम होने वाला है आगे चल के, अभी हमारे लोकनेता हितेंद्र ठाकुर का 2 महीने के 3 महीने के बाद जन्मदिन है, तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ब्लड कैंप करने का हमारा इरादा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हम क्या लोग कहना चाहेंगे आज जो बुक वाटअप? नहीं, बहुत बड़ा बढ़िया कार्यक्रम है और मैं इसमें थोड़ा लेट हो चुका क्योंकि मैंने आँखों का एक कैंप लिया वालियू में, तो इसलिए हम लोग वहाँ बिजी थे। फिर भी हमारे साथी है, हमारे दोस्त है और ये हम भी हमारे साथ ये लायंस क्लब में हमारे अब्बास फौजी सब जॉइंट हो रहे हैं, इसलिए मैं फिर भी यहाँ पर भी आ चुका। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है अब्बास फौजी। चलिए हम उनसे मुलाकात करेंगे, समाज सेवक हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में जो आज यहाँ कार्यक्रम हुआ है? वसीम करारी की जितनी तारीफ की जाए कम है। मैंने अभी भी अपने स्पीच में भी बताया था कि जब यहाँ पे सैलाब आया था, लोगों के घरों में बारिश पानी भरा हुआ था, खाने के वांदे हो गए थे लोगों के, तो ये वसीम करारी था बेचारा, भाग दौड़ के घर घर में वो कमर तक के पानी में जाके लोगों को खाना पहुँचाया था। इसी तरीके अभी जो तूफान ये लॉकडाउन इसके अपने कोविड के अंदर राशन खाने पका के लोगों तो 2-3 हज़ार लोगों का राशन का खाना बना के पहुंचाना करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई मामूली बात है। इनके पीछे जो बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, साथी हैं इनके, वो भी मजबूत है माशाअल्लाह, वक्त देते हैं, इनके साथ में काम करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। आज के तारीख में कोई निकलता नहीं काम करने के लिए और सब काम करने के लिए एक साथ मिलते हैं, आते करते हैं इनके साथ में, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी तरीके से काम कर रहे हैं। इनके एक काम नहीं, हमेशा कोई ना कोई काम इनका रहता है, करते रहते हैं। और जब भी हम कोई उनको कहे तो इनकार भी नहीं करते। अगर कोई बात की अगर ज़रूरत है, बाबा वसीम अपने ये करना है, तो इनसे हाँ बोले ज़रूर, रिस्पेक्टफुली वो अपने कोई भी काम का ज़रूरत होती है तो उस काम को बराबर अच्छे से निभाते हैं वो। और यही चीज़ें चाहिए हमको, ऐसे वर्कर चाहिए, हमें ऐसे सोशल वर्कर की ज़रूरत है जो लोगों को, गरीबों को समझे, उनके समस्या को समझने की कोशिश करे और उनको निपटा लें, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। नहीं तो खाली आते हैं नाम से इलेक्शन के बाद में और फिर काम नहीं होते, लोग परेशान होते, तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। और एक मेरे ख्याल से अभी जो आने वाले इलेक्शन वगैरह में है तो उसके अंदर इनको एक अच्छे से लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए, ये मेरा ख्याल है। क्योंकि ऐसे कैंडिडेट, अच्छे कैंडिडेट हमको बड़े मुश्किल से मिलते हैं और मैं उनको हमेशा, मेरी दुआएं हैं उनके साथ में कि अच्छे से काम करते रहे, उनकी उम्र दराज हो और अल्लाह उनको खूब नवाजे, दौलत से नवाजे, इज़्ज़त से नवाजे और इसी तरह काम करते रहे। थैंक यू। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा अभी जो यहाँ पे बुक वाटअप हुआ है और यहाँ पे जो वसीम करारी है वो समाज सेवक में बहुत आगे जा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारी तरफ से, हम इस वसीम को हमारी तरफ से हमेशा दुआएं रहती है। हमारा बच्चा है, मेरा भतीजा है और हर वक्त सोशल फील्ड में लगा हुआ है। कुछ लोग ऐसा बोलते भी है कि अभी तो इलेक्शन को टाइम है, बोला है सोशल वर्क का इलेक्शन से क्या लेना देना। और ये थ्रू आउट द ईयर्स हम लोग ने देखा है, बहुत खूबसूरती से काम कर रहे हैं। इनकी टीम बहुत मजबूत है और मैं चाहता हूँ कि तमाम जितने भी लोग गांव के हैं वो इन्हें दुआएं दें
और इस तरह के सोशल वर्कर हमारे यहाँ पे पैदा हो। ऐसा नहीं कि कुएं के मेंढक की तरह निकले और फिर बिल में चले गए। अब्बास फौजी साहब ने भी कहा कि इस तरह के कैंडिडेट्स की हमारी ज़रूरत है, और ये ज़रूरत अगर पूरी होती है तो हमारे गांव का विकास होगा, हमारे पार्टी का विकास होगा, हमारे आमदार का मतलब नाम होगा। तो अच्छे अच्छे काम करना हर सोशल वर्कर का काम है, और इस तरह से अगर टीम को लेके जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि गांव में कुछ प्रॉब्लम रहेंगे, और अगर प्रॉब्लम रहते भी तो उनको आगे लेके जाने के ऐसे बच्चों का काम रहता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है उनको हाईलाइट कौन करेगा? ऐसे बच्चे रहेंगे, नौजवान बच्चे रहेंगे, उनके सामने अपने तकालीफ को पेश करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि काम में सुधार आएंगे। क्या माना जाता है अभी नई पीढ़ी के युवा है, नए खून हैगा और इतना आगे बढ़ रहे हैं, क्या आगे जाके कुछ राजनीति में कदम रखने चाहेंगे वो? अगर लोगों की सहायता रही और इसी तरह का कोऑपरेशन रहा और इनके साथ लोग जुड़ते गए तो कुछ मुश्किल काम है नहीं, और इस तरीके के इंसान को आगे बढ़ने का 100% मौका देना चाहिए। इसके अंदर वो नफरत और ये न पॉलिटिक्स की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि जो आदमी काम करेगा उसी को मौका मिलना चाहिए। और मुझे क्या बल्कि सबको ऐसा लगता है कि आज के तारीख में एटलीस्ट जो काम हो रहे या दूसरे भी सोसाइटी, दूसरी भी जमातें वो भी काम करते हैं, तो इस तरह के काम करने वालों को अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो किसको बढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पे। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।